एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पूरा बना लिया था क्या? आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखो, कहता है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहां पे बोला है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम के बारे में जानते हो क्या होता है? विषम संख्या, विषम संख्या और एक होता है सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या क्या होता है और सम संख्या क्या होता है? हाँ, जो 2 से पूर्णतः भाग लग जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, वो क्या है? सम संख्या है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक। और विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, है ना। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो और सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, ये क्लियर है। अब कहता है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो इस रूप में होता है 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करना है। जहाँ पे q का मान कुछ भी हो सकता है। अगर q का मान हम लोग 1 रख दे तो क्या आएगा? देखो 6 × 1 + 1 तो 6 + 1 7। 7 क्या है? सम या विषम? विषम संख्या। इसमें भी रखोगे तो 6 + 3 कितना आ जाएगा? 9। सम संख्या है विषम संख्या। यहाँ पे भी अगर रख दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 5 11। क्या आया? विषम संख्या। अगर q के जगह हम लोग 2 रखें तो क्या हो जाएगा? +1 12 और 1 13। 2 रखेंगे 12 और 3 15। 2 रखेंगे तो 12 और 5 17। तो क्या है? ये भी विषम संख्या। तो हमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस रूप में रहता है। ठीक है, चलते हैं हम। लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और b बराबर हम लोग मान लेंगे 6। 6 क्यों माने b बराबर? कि दिया हुआ था कि हमें ये सिद्ध करना है 6q + 1, 6q + 3 के रूप में दिया हुआ था, इसलिए हमने 6 माना। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी का मान कितना है? 6q प्लस आर, है ना। आगे हम लोग क्या लिखें? आगे लिखेंगे जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। कोई भी अऋणात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है q, और r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि r या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा यानी 6 से छोटा है। ठीक है। r क्या होता था? हम लोग पढ़े थे कि r हमेशा या तो r जो होगा हमेशा 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा, और b के जगह पे क्या है? 6 है, इसलिए 6 से छोटा होगा। लिखेंगे इसीलिए r का संभावित मान, r का क्या क्या मान हो सकता है? या तो 0 होगा लेकिन 6 से छोटा होगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। कोई दिक्कत? लिखेंगे जब r बराबर हम लोग 0 रखें इसमें, तो a बराबर हमें क्या मिलेगा? 6q प्लस r के जगह पे 0, तो a का मान क्या आ जाएगा? 6q होगा। जब ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, जब r बराबर हम लोग रखें 1, तो यहाँ पे a का मान क्या मिलेगा? 6 गुना 1 सॉरी 6q प्लस 1। ठीक है। जब r बराबर हम लोग क्या रख दें? 2, r बराबर 2 रख दें, तो हमारा a का मान क्या मिलेगा? 6q प्लस 2। ठीक है। जब r बराबर 3 रखें, तो a का मान क्या मिलेगा? 6q प्लस 3। ठीक है। जब r का मान हम लोग 4 रख दें, तो a का मान क्या मिलेगा? 6q प्लस 4 r के जगह पे। ठीक। जब r बराबर क्या रखे? 5, तो a का मान क्या मिलेगा? 6q प्लस 5। ठीक। आगे लिखेंगे, देखो पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। लिखेंगे यहाँ 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 क्या लिखते हैं? 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है, ऐसे कुछ लिख दे, सम संख्याएं हैं। ठीक है। 6q प्लस 4 सम संख्याएं है, लेकिन a विषम संख्या है, अतः a का मान 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 संभव नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 मान देखो। पहला a बराबर 6q, ये वाला,
दूसरा a बराबर 6q प्लस 2 और तीसरा a बराबर 6q प्लस 4। ये जो है हम लोगों का सम संख्या है। यहाँ पे q का मान हम लोग कुछ भी रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सम संख्या ही मिलेगा। जैसे रख के देखते हैं तीनों में, जैसे इसमें अगर 1 रखेंगे तो 6, 2 से भाग लग जाएगा। इसमें 1 रखेंगे तो 6 और 2 8, 2 से भाग लग जाएगा। इसमें 1 रखेंगे तो 6 और 4 10, 2 से भाग लग जाएगा। वैसे अगर 2 रखेंगे तो 12, 2 से भाग लग जाएगा। 2 रखेंगे तो 12 और 2 14, 2 से भाग लग जाएगा। 2 रखेंगे तो 12 और 4 16, 2 से भाग लग जाएगा। यानी ये तीनों क्या है, सम संख्या है। और हमने माना था कि a जो है हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। माने थे क्या, a विषम संख्या है, लेकिन ये तीनों सम संख्या आ गया, इसलिए a का मान ये तीनों संभव नहीं होगा। कोई दिक्कत, a का मान तीनों संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का सम संख्या आ रहा है और हमने माना था कि a हम लोगों का विषम संख्या है। लिखेंगे अतः इसीलिए a बराबर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ही संभव है जहाँ q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है। इसीलिए हमारा जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 ही संभव है, जहाँ q क्या है, अऋणात्मक, सॉरी ऋणात्मक गलती से लिखा गया, अऋणात्मक पूर्णांक है। जहाँ q क्या है, कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। लिखो, ऑब्जेक्टिव बनाया था, किसी का चेक नहीं किया। तार घूम कैसे जाता है। चलते हैं अगला मैथ देखते हैं, ठीक है। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 12 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकता है। कहता है दूसरा नंबर लिखेंगे, दिया है सेना की पहली टुकड़ी की सदस्यों की संख्या, पहली टुकड़ी की सदस्यों की संख्या 616, ठीक है। और दूसरी टुकड़ी की सदस्यों की संख्या, ये दिया हुआ है 32, ठीक है। हल करेंगे, लिखेंगे माना कि जो बड़ा है उसे हम लोग a मान लेंगे और छोटे वाले को b मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a कितना है 616, b 32, भाग देते हैं अपने 32 से 616 को भाग देंगे, ठीक है। पहला 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा,
एक बार में ही आएगा। यहाँ से एक उधार लिया 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 घटाएंगे 2, फिर हम लोग क्या उतारेंगे 6 उतार लेंगे। ठीक, अब कितना बार में, 8 बार में या 9 बार में, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 बार में ना, 9 तिया 27, 9 बार में होगा जी। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, कितना आ जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे 8, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हमारा Q कितना आ गया 19 और शेषफल 8 आ गया। अब देखो जो हम लोगों का B था वो A हो जाएगा। ठीक है, शेषफल B के जगह पे भागा देंगे कितना बार में, 8 चौक 32, तो आ जाएगा 4 प्लस शेषफल 0, लिखेंगे। इसीलिए HCF ऑफ 616,32 कितना आ गया 8, लिखेंगे। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम क्या लिखा हुआ है, अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर आ जाएगा 8, आंसर। अच्छा, ये तीसरा नंबर था। कहता है यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि क्या धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप में होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हमें बताना है कि किसी धन पूर्णांक का योग इस रूप में होता है कि नहीं, 3m + 1 के रूप में होता है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, लिखेंगे माना कि A कोई क्या बोला, धन पूर्णांक ना, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक और B बराबर मान लेंगे 3, क्योंकि 3 के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए B बराबर 3। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ + R, तो A बराबर B के जगह पे क्या है 3Q + R, है ना। लिखेंगे यहाँ Q कोई अऋणात्मक पूर्णांक है और R अऋणात्मक, ठीक है, और R एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि जो R है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा, यानी 3 से छोटा होगा। इसीलिए R का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1 और
2 है, 3 से छोटा होगा यानी 2। लिखेंगे जब r बराबर हम लोग क्या रख ले 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r के जगह पे 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q। ठीक है, वर्ग बोला है तो स्क्वायर कर देंगे, तो a का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 9, या ऐसे लिख सकते 3 गुना 3 गुना क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3q स्क्वायर। अब इसको हम लोग m लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3m, तो a स्क्वायर का मान आ गया 3m। ठीक है, बोला है कि m कोई भी पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक, अब r बराबर क्या रखेंगे 1, लिखेंगे जब r बराबर 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा, मान रखेंगे यहाँ पे 3q प्लस 1 होगा। वर्ग बोला है तो स्क्वायर करेंगे, तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे, तो क्या होगा a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a यानी 3q इंटू b यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6q प्लस 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 9q स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 6q, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना q स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3 गुना q, 3 गुना 2 गुना q। तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचेगा 2q प्लस 1। ठीक है, q हम लोग का कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसको m मान लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3m प्लस 1 a स्क्वायर का मान। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, पूरा को हमने m मान लिया। अब जब r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा देखते हैं। लिखेंगे जब r बराबर क्या रखेंगे 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, इसी में मान रखना है। कहाँ गया जी? ठीक है, तो जब स्क्वायर कर देते हैं, अब इसका भी स्क्वायर नीचे करते हैं 3q प्लस 2 का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला में तोड़ेंगे a स्क्वायर प्लस, तो आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते फिलहाल के लिए, या गुना करते हैं 2 गुना 2 4 इंटू 3q प्लस 4। ठीक है, जगह है ऊपर लिखते हैं, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं नीचे। अब देखो 9q स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3q प्लस, इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्या 3 प्लस 1 लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस, यहाँ से 3 कॉमन गया तो 4q, यहाँ से 3 कॉमन गया तो 1, प्लस में 1 बचा।
अब इस पूरे को हम लोग m मान लेंगे तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1, ये स्क्वायर का मान नीचे लिख देंगे। अतः क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखेंगे, क्या है लिखेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। कोई दिक्कत? लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, क्या बोल रहा है। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये हम लोग का होगा कितना 5। कहते दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब जो होता है ये 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और इस बार b बराबर क्या मानेंगे 9 नहीं मानेंगे। देखो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे 3। ठीक है, लिखेंगे यूक्लिड, कैसे लिखते हैं इधर से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो a बराबर b के जगह पे क्या आएगा 3q प्लस आर लिखेंगे। यहाँ क्यों कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है और आर पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि जो आर है या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर, लेकिन 3 से छोटा होगा। कोई दिक्कत? ठीक, तो r का संभावित मान, इसीलिए r का संभावित मान क्या क्या होगा 0 1 2, क्या होगा ना। लिखेंगे जब r बराबर हम लोग 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 होगा, तो a बराबर 3q हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, घन है बोला है तो क्यूब करेंगे, तो a क्यूब और इसका भी क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्यू का क्यूब। इससे हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 9q होगा नौतिया, इसको हम लोग क्या मान लेंगे m, तो ये आ जाएगा 3m। कोई दिक्कत? इसको मिटाते हैं, लिखेंगे जब इस बार r बराबर क्या लेंगे 1, r बराबर 1, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q
प्लस आर, ठीक है, सॉरी आर का मान 1 है। अब क्या करेंगे, क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या क्या होता है, याद है? क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस, ऐसे भी लिख सकते हैं 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, होता है ना फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू a², a के जगह पे क्या है 3q का स्क्वायर इंटू b, तो b के जगह पे 1, ठीक। आगे क्या होगा 3 इंटू a के जगह पे 3q, ठीक है, इंटू b² b के जगह पे 1 प्लस b क्यूब b के जगह पे क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी क्यूब, 1 का क्यूब। अब देखो 3 का क्यूब 27 क्यूब, इसको ऐसे ही रहने देते फिलहाल के लिए, 1 को छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इससे और इससे 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 27 से 3 कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9 या 27 क्यूब, इससे 3 कॉमन चला गया, बचा ये वाला सिर्फ, तो 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो क्या बचा 3q और प्लस में 1, इस पूरे को हम लोग क्या मानेंगे m, तो यह आ जाएगा 3m प्लस 1। कोई दिक्कत, लिखेंगे जब r बराबर इस पर क्या रखेंगे 2, ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 3q प्लस 2। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है, क्या करेंगे क्यूब यानी घन करेंगे, फिर से यही वाला फॉर्मूला, ठीक है, लिखते हैं क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू a² यानी 3q का स्क्वायर इंटू b यानी 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू a यानी 3q इंटू b² यानी 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 q का क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9q² इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब इनमें से हम लोग 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 9q क्यूब प्लस 3 कॉमन चला गया, बचा कितना 9 और 2 गुना कर देंगे तो 9 दूनी 18q² प्लस यहाँ से 3 कॉमन चला गया, बचा क्या 3q प्लस इंटू 4 गुना कर देंगे तो 12q प्लस 8। इस पूरा को हम लोग क्या मानेंगे m, तो हमें 3m प्लस 8 मिल जाएगा, नीचे लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 3m प्लस 1 तथा 3m प्लस 8 के रूप में होता है। कोई दिक्कत, लिख लो। मिलते हैं हम लोग कल। इस चैप्टर का एग्जाम होगा अगले संडे को, 50 नंबर का क्वेश्चन रहेगा।
हाँ ऑब्जेक्टिव नहीं